MNS न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं वैष्णवी। आइए नजर डालते हैं राजस्थान की कुछ खास खबरों पर। पीसीसी कार्यालय जयपुर राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोडासरा ने भाजपा सरकार पर सदा निशाना साधा। देश को अपने हाल पर छोड़ देना किसी भी सरकार की सबसे बड़ी विफलता होती है। आज फिर वही स्थिति बनती दिख रही है। कोरोना काल में पूरा देश संकट में था, तब भी देश का नेतृत्व गायब था और अब मिडिल ईस्ट में तनाव के बाद भी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व गायब है। भारत की जनता को महंगाई, LPG गैस और पेट्रोल डीजल के गंभीर संकट के सामने खड़ा कर दिया है। देश में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने बार बार चेतावनी दी कि वैश्विक तनाव का सीधा असर भारत की अर्थव्यवस्था, महंगाई, पेट्रोल डीजल की कीमतों, गैस सप्लाई और आम जनता की जेब पर पड़ेगा। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार से समय रहते ठोस रणनीति बनाने और देश को संकट से बचाने की मांग की, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस वक्त उनकी बातों को नजरअंदाज किया और मजाक उड़ाया। और अब जब हालात बिगड़ चुके हैं, तब भारत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद संसद में कह रहे हैं कि स्थिति गंभीर और कोरोना जैसी है। देश की जनता सवाल पूछ रही है, आपने क्यों विपक्ष की बात नहीं सुनी? क्यों आपने समय रहते तैयारी और प्रबंधन नहीं किया? क्या हर बार देश को संकट में डालकर बात में धैर्य रखने की अपील करते हैं? मुख्यमंत्री जी के तो आएगी नहीं, 10-20 सिलेंडर मंगा लिए होंगे पहले से ही, मंत्रियों के भी नहीं आएगी। आप और हम और जनता पीसेगी, और जो प्रभावशाली लोग हैं वो भी नहीं पीसेंगे, उनको भी मिला जाएंगे। लेकिन आम जनता का क्या होगा? जिस उज्ज्वला के नाम से आपने 3 बार केंद्र में सरकार बना ली, उज्ज्वला योजना के तहत BPL की माता बहनों को धुएं से मुक्ति दे दी, उनका क्या होगा? उनका क्या हो रहा है? वैसे भी सिलेंडर में छूट नहीं है, इसलिए उनको सिलेंडर काम में नहीं लेते, फिर भी जो ले रहे हैं उनको सिलेंडर नहीं मिलेगा, गरीब को सिलेंडर नहीं मिलेगा। जो छोटे रेस्टोरेंट चला रहे हैं, छोटे होटल चला रहे हैं, ढाबे चला रहे हैं, छोटे छोटे अपने उद्योग चला रहे हैं, टाइल के चला रहे हैं और कोई दूसरे के चला रहे हैं, उनका क्या होगा? उनको तो जो मजदूर काम कर रहे हैं उनको तनख्वाह नहीं मिलेगी। तो पहले भी आपने देखा होगा, काफ़ी ऐसे प्राइवेट उद्योग थे जिसमें कर्मचारियों की छटनी कर दी थी, घर भेज दिया था। जिसकी 1 लाख रुपए तनख्वाह होती थी उसको 50,000 में रख लिया, 50,000 की थी उसको 20,000 ऊपर किया, और कितनी छटनी होगी। ये स्थितियां तो दोबारा आने वाली है। स्थिति के अंदर हम लोग कांग्रेस पार्टी ब्लॉक स्तर के ऊपर, जिला स्तर के ऊपर, हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी में हमने जो PC करके इस मुद्दे को उठाया है। अब हम 27 तारीख को बड़ा आंदोलन शहीद स्मारक के ऊपर करने जा रहे हैं, जिससे इस डबल इंजन की सरकार की आंख खुले और जनता की परेशानियां कम हों, उसके लिए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। आज हमने हमारे जितने भी प्रकोष्ठ डिपार्टमेंट हैं उनके जो चेयरपर्सन हैं, चेयरमैन हैं, उनको बुलाया है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तमाम लोगों से, जिलाध्यक्षों से हम लोग बात कर रहे हैं। तो ये सारा काम हम लोग कर रहे हैं और 27 तारीख को शहीद स्मारक के अंदर हम लोग इस सरकार को घेरने का काम करेंगे। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि दोनों डबल इंजन की सरकार जनता के तकलीफ के ऊपर नहीं किसी तरीके का कोई सोच नहीं रख रही है, कोई कार्य योजना नहीं बना रही है और जनता को अपने हाल पे छोड़ दिया। हमने पल छोटे थे ना, तो बस में जाते थे तो बस का ड्राइवर कहता था कि यात्री अपने सामान की रक्षा स्वयं करे। आज वही स्थिति हो गई है कि देश का प्रधानमंत्री कह रहा है कि आप किस हाल में हो, कैसे रहोगे, कैसे नहीं रहोगे, आप जानो, आपका काम जाने। मैं तो झोला उठा के ये चला। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके लिए हम लोग आंदोलन करेंगे। हमारे नेता राहुल गांधी जी बार बार उनको चेताते हैं, लेकिन उनको वो गंभीरता से नहीं लेकर के इग्नोर करते हैं। तो आज देश बड़े संकट में है। राजस्थान से जाकिर खान की रिपोर्ट। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।